हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में, साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, मैं थोड़ा सा ग्रुप में अपडेट नहीं कर पाया था चूँकि थोड़ा सा पड़ोस में कुछ हो गया था, है ना? उस वजह से थोड़ा इधर-उधर आज काफ़ी भगदड़ रही और जब मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला तो मैं आपको यहाँ पर क्रूड ऑयल में चार्ट के माध्यम से कुछ आपको बताया था और मे बी कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफ़िट भी लिया होगा। और देखो, प्रॉफ़िट लेने से अच्छा ये चीज़ होता है कि अगर आप लॉस नहीं करते तो मैं बोलता हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर डायरेक्टली डिस्कशन करेंगे सीधे-सीधे कि आपको कल क्या प्लान यहाँ पर करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, आज थी आपकी निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी की एक्सपायरी काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है और नहीं भी मानी जा सकती। हालाँकि देखिए, मैं मार्केट में अपडेट नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा व्यू व्यू था वो आपको क्लियर पता था कि जब तक इसके हाई के ऊपर नहीं निकलेगा मार्केट, तो यहाँ पर हम कॉल की तरफ जल्दबाजी नहीं करेंगे। हमारा क्लियर ये डिस्कशन था कि 23,850 के ऊपर ही हम यहाँ पर कोई कॉल की तरफ देखेंगे। बाकी अगर ये लो लेवल को ब्रेक डाउन करता है, ये जो कल का लो था, अगर इस लो को ब्रेक डाउन करेगा तो ये जो आपकी बाइंग एरिया थी, यहाँ तक सबसे पहला टारगेट आपको देगा, जो कि लेवल आपको यहाँ पर बताया हुआ था कि आपका 23,600 आपका अराउंड कितने का लेवल ये वाला दिया था। आप इसको देख लेना, मतलब 30 का। ठीक है, 23,000 कितने का, 23,630 तक के आपके पहले लेवल थे। इसके बाद आपको ये बताया था कि अगर ये डरे और यहाँ से निकलने की कोशिश किया तो मार्केट में भी चांस है कि यहाँ से एक बार ऊपर जरूर ट्राई कर सकती है। लेकिन ये ध्यान रखें, जो हमने आपको एक ट्रेंड लाइन बड़ी सी बना करके दिया था, उस ट्रेंड लाइन को आप अगर यहाँ पर फॉलो अप किए होंगे तो आपको ये भी क्लियर पता था कि वो जो ट्रेंड लाइन है वो आपका रेजिस्टेंस का एक काम कर रही है। ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपको रेजिस्टेंस किस तरह से और कहाँ पर मिलेगा। अगर आप यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो वो रेजिस्टेंस अभी भी मैं आपको यहाँ पर बना करके दे सकता हूँ, जो हमारा डिस्कशन था। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए आप और एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, और इस टॉप से हमने एक एक्सटेंडर लाइन आपको ड्रा करके दिया था और हमारा क्लियर ये प्रेडिक्शन था कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक हम एग्रेसिवली यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्लियर डिस्कशन था कि नहीं था, ये आपको पता है। चलिए, अब यहाँ पर सिंपल वापस हम 15 मिनट के चार्ट में चलेंगे। 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं क्या है। ये देखिए, अभी भी वो लाइन आपके ऊपर बनी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि जब तक इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट ये करके मार्केट ऊपर नहीं टिकेगी तब तक यहाँ पर आपको एग्रेसिवली कॉल बाई नहीं करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको मार्केट ने कल के लिए आपको एक चांस यहाँ पर आपको जरूर दे दिया है कि चूंकि ये जो देखिए आपके जो बायर थे ना, इस जगह से इस एरिया में जो आपके बायर एक्टिव हुए थे ना, उनका मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर डरा करके मार्केट ने भगा दिया है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया आपको जरूर मिल चुका है, किसके लिए? आपकी कॉल बाइंग के लिए। मार्केट ने एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे। अगर ये आज के यहाँ पर लो जो प्राइस है ना, यहाँ पर जो आपकी क्लोजिंग प्राइस आई थी इस जगह, इसके अगर रेंज में खुल करके इसके ऊपर का ब्रेकआउट करेगा, हम यहाँ पर जो सेलिंग आपकी एक्टिव सेलर आपके एक्टिव हुए थे ना, यहाँ तक हम वापस आपका एक बार कॉल की ट्राई जरूर करेंगे, जो कि लेवल आपको 23,720 तक के मिल सकते हैं। कौन से? 23,720। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वापस बता रहा हूं, अगर इसके लो को, आज के लो को, इसके लो को ब्रेक डाउन किया मार्केट, तो नेक्स्ट आपकी जो यहां से जो आपके बायर एक्टिव हुए थे, लेवल आपके 23,480 का आप ध्यान में रखिएगा। 23,480 का आपका नीचे के लेवल की भी आपका मार्केट में तैयारी करना चाहिए। क्लियर हुआ? दो लेवल आपके पता चल गए। अब बात करते हैं गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए, ये लेवल जितने भी है ना, हमारे पूरे के पूरे ड्रा किए हुए हैं। प्लीज इनको आप भी इसी तरह से बना लीजिए, थोड़ा सा इसको आप यहाँ पर शिफ्ट कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर बना लीजिए। मेरी पूरी ब्लू लाइन से लेवल यहाँ पर आपको मार्क आउट करके आज भी मिल इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, और कल जब आपको चार्ट में शेयर करूंगा तो भी यही आपको लेवल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, ग्रुप के माध्यम से। ओके, चलिए अब बात करते हैं गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए, अगर मार्केट इसके ऊपर ही गैप अप खुलती है, ठीक है, और ऊपर निकलती है, बिल्कुल यहाँ तक के लिए हम ट्राई करेंगे, किसके? ऊपर के मूवमेंट के लिए। और मार्केट अगर यहाँ से गैप डाउन खुल करके और इसके नीचे निकलेगी तो हम यहाँ पर पुट की ट्राई करेंगे। बहुत सिंपल चार्ट है कल के लिए, ध्यान रखिएगा। बस आपको दो ही चीज़ को फॉलो करना है, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस और ये आपका सपोर्ट है। ये आपकी रेंज है, इस रेंज में आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है ट्रेडिंग का। इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ जाना चाहिए, नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो हमको पुट की तरफ जाना चाहिए। सिंपल है, समझ गए? चलिए एक दो ट्रेंड लाइन देखते हैं नीचे से क्या ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है। देखिए, आपकी प्रीवियस जो ट्रेंड लाइनें थी वो ट्रेंड लाइनें अभी भी हमारे यहाँ पर ड्रा है, यहाँ पर एक भी लाइन हमने डिलीट नहीं किया हुआ है। आपका जो बड़ा वाला सपोर्ट है, ये ध्यान रखें, ये आपका रेड लाइन से जो दिख रहा है ना, ये आपका बड़ा वाला सपोर्ट है।
अब एक काम करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ऐसे खिसका देते हैं, ये देखिए। चलिए, अरे समझ में आ रहा है? देखिए, आपको ट्रेंड लाइन आपको बनाने आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। इस ट्रेंड लाइन को मैंने यहाँ पर ड्रा किया और इसको मैं क्या करता हूँ, ग्रीन से मार्क आउट करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये चेक करिए मैंने क्यों यहाँ पर नीचे ड्रा कर दिया, समझिएगा। यहाँ से आपका सपोर्ट था मार्केट ने, इसके बाद ये गैप डाउन किया, इसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया आपका मार्केट, देन वापस आज आपका उसी जगह से सपोर्ट लेकर के मार्केट आपकी यहाँ से रिटर्न होने की कोशिश किया है। आपको यहाँ पर डबल कंफर्मेशन हो रहा है निफ्टी के अंदर कि अगर इसी को सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गई तो यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकती है, और अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करती है, जो आपकी ये ट्रेंड लाइन जा रही है, इसका सपोर्ट का ब्रेकडाउन किसी भी टाइम करती है, तो वापिस आपकी निफ्टी में एक मतलब नीचे के उम्मीद आने की है। क्लियर हो ये चीज़? प्लीज़ इस ट्रेंड लाइन को आप लोग थोड़ा सा ड्रा कर लें, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ तक बढ़ा करके कर देता हूँ, जिससे आप लोग भी ड्रा करें और आपको कल मतलब ट्रेड करने में थोड़ा सा आसानी हो। क्लियर हुआ ये चीज़? ये आपको चीज़ क्लियर हो गया? चलिए, निफ्टी में इतना ही है, प्लीज़ ये लाइन ड्रा कर लीजिए यहाँ पर। और अब हम चलते हैं किसमें, बैंक निफ्टी में। क्लियर है? सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आई। अब ऐसे कंडीशन में देखिए, मैं सिंपल आपको चार्ट देकर के क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, मार्केट अगर इस तरह से कप का इधर से आपको एक पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है, राउंड टाइप का पैटर्न, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर बैंक निफ्टी आपकी यहाँ पर ऊपर जा रही, निफ्टी आपकी यहाँ पर गिर रही ना, तो मार्केट में आपके प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। मार्केट आपकी क्या करेगी, आपको थका थका करके वहाँ पर आपको बहुत बड़ा नुकसान करवाती है। क्यों? क्योंकि जब निफ्टी आपका यहाँ पर ऊपर जाने की, सॉरी, बैंक निफ्टी आपकी ऊपर जाने की कोशिश कर रही और निफ्टी आपके यहाँ पर गिरने की कोशिश कर रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ओबियस बात एक ही हो सकती है, या तो आपका अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर आपका आईसीआईसी बैंक और आपके एचडीएफसी बैंक आपको ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा, और अगर यहाँ पर ऊपर नहीं जाता तो आईसीआईसी बैंक या एचडीएफसी बैंक में से एक आपका निगेटिव होगा। इस वजह से क्या हुआ, आपका निफ्टी जो है तो वहाँ पर आपका निगेटिव हो रही है और यहाँ पर आपका एचडीएफसी आपका सॉरी बैंक निफ्टी आपका पॉजिटिव हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन जब कभी भी होते हैं ना, तो आपको यहाँ पर पैसा बनाने का मौका नहीं मिलता। ये आपका चार्ट बता रहा है। देखिए, मुझे नहीं पता आज क्या हुआ दिन भर में, बट ये चार्ट आपको यहाँ पर क्लियर बता रहा है कि अगर निफ्टी आपकी गिर रही थी और आपके बैंक निफ्टी यहाँ से राउंड पैटर्न बना करके ऊपर जा रहा था, तो इसका मतलब आपके ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़े होंगे। ठीक है, चलिए ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए आपको क्या करना है, रजिस्टेंस आपको ये वाला आपको रजिस्टेंस यहाँ पर बना देना है। रजिस्टेंस क्या है आपका 50,500। मेरे जो लेवल थे आपको पता होंगे कि 50,000 के बाद हमने क्या आपको लेवल दिया था, 50,400 का लेवल आपको यहाँ पर मैंने दिया था। ठीक है, 50,400, और वो शायद लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल चुका है और वहाँ से आपकी मार्केट ने गिरावट लिया है। चलिए, तो ये आपके यहाँ पर क्या इसका काम करेगा, आपका रेजिस्टेंस का 50,500 आपका रेजिस्टेंस है। यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो आपका यही चीज़, ठीक है, देखिए सपोर्ट की बात करें तो आपका यही आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। मेरी बात आपको क्लियर हुई? सपोर्ट आपका यही है। ओके, तो सपोर्ट आपका कौन सा मैंने बताया, सपोर्ट यहाँ पर आप ड्रा कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका सपोर्ट है। देखिए अब ये सपोर्ट क्यों है, देखिए सिंपल बात है कि यहाँ से आपकी बाइंग आई थी, ये आपका बहुत तेजी के साथ गिरावट के, इसके बाद यहाँ से बायर एक्टिव हुए, फिर आपका गिरावट, फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ आपका यहाँ पर बायर एक्टिव हुए। कहने का मतलब ये एरिया जो आपकी है, ये कौन सी एरिया, सिंपल समझिए, ये आपका डिमांड जोन है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर डिमांड जोन है। अब अगर ये डिमांड जोन है तो ओबियस बात है कि जब ये डिमांड जोन के नीचे आएगा तभी यहाँ पर कोई सेलर एक्टिव होगा, और जब आपका यहाँ पर सप्लाई जोन के ऊपर अगर निकला तो यहाँ पर आपका बायर एक्टिव हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। तो देखिए बैंक निफ्टी में आपकी थोड़ी सी रेंज यहाँ पर लगभग आपका 200 पॉइंट का है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ, हो सकता है मार्केट जो इस तरह से एक्टिविटी कर रही तो आपको यहाँ पर वापस इस तरह से कुछ एक्टिविटी इसी रेंज में कर सकती है, बट यहाँ अगर इसको ब्रेकआउट करता है ना, ये वाला अगर ये ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पर ये ड्रा कर लेना। ये मेरी लाइन ड्रा की हुई है, कौन सा, यहाँ पर 50,989 का आपका लेवल है ऊपर का। मेरी बात क्लियर हुई? अगर इसका ऊपर ये ब्रेकआउट करके यहाँ पर रुकता है ना मार्केट आपका 50,500 के ऊपर, नेक्स्ट लेवल आपको लगभग आपका यहाँ पर 400 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ? लेकिन देखिए ये कंडीशन तभी भी कुछ होता है, तभी भी कुछ होगा जब आपकी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक आपका इसका साथ दें, तभी। मेरी बात क्लियर हुई? अब बात करते हैं नीचे का। नीचे के एरिया में देखिए आपके पास लेवल यहाँ पर कई सारे हैं। सबसे पहला लेवल तो आपका देखिए ये वाला आपका डिमांड जोन है, यहाँ पर ये वाला आपका डिमांड जोन था। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आपका ब्रेकडाउन करती है, जो कि आज का लो लेवल है, ध्यान रखें आज का लो लेवल आपका अराउंड आपका 50,200 यहाँ पर आपका लो लेवल है। तो सबसे पहला यहाँ पर नीचे जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ से आपकी बायर एक्टिव हुए थे, और प्रीवियस आपका सपोर्ट, तो सपोर्ट कौन सा है यहाँ पर बना लीजिएगा, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट नजर आ रहा है, मतलब 49,900 आप यूँ कह सकते हैं सपोर्ट है आपका। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही? 49,900 आपका सपोर्ट है, मतलब इस एरिया से लेकर के यहाँ तक का आपका जो जर्नी है, लगभग आप यूँ कह सकते हैं आपका 200 पॉइंट से ज़्यादा है।
ठीक है, और यहीं से आपके बायर एक्टिव हुए थे, तो ये एरिया आपका यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनेगा और ये आप यूं कह सकते हैं डिमांड जोन छोटा सा। ठीक है, मतलब मार्केट में यहाँ तक का टारगेट आपका पहला, देन उसके बाद जो गिरावट आएगी वो भी आपको फिर फर्दर आपका यहाँ पर ये एरिया में आपकी गिरावट मतलब 49,600 तक ये लेवल आपको दिखाई दे सकता है। मेरी बात क्लियर हुई? नीचे के लेवल आपको पता चले, ऊपर के लेवल भी आप यहाँ पर ड्रैग कर लीजिएगा 50,989 का। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन से एक आध दो ड्रा करना है तो आप ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं ड्रा करने के लिए, अगर बने तो। देखिए जबरदस्ती आपको बिल्कुल ट्रेंड लाइन से नहीं करना है, तो अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो कौन सी बन रही है, चलते हैं एक्सटेंडर लाइन लेते हैं। एक्सटेंडर लाइन को सबसे पहले इधर हम मार्क करेंगे और इधर से ऐसे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका बन रहा है एक्सटेंडर लाइन, जो आपका निफ्टी में बना था ना, निफ्टी में जो आपका एक्सटेंडर लाइन बना था उसी तरह से आपका यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में भी कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपका एज ए सपोर्ट भी आपका काम करेगा। ये लाइन जो है आपका ट्रेंड लाइन नीचे का सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर इसके नीचे अगर आपका फ्री फॉल गिरावट किया तो ठीक है, फिर इसके नीचे आपका मार्केट जाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन जब तक इस सपोर्ट लाइन का यहाँ पर एयरटेल लाइन का ब्रेकडाउन नहीं करता तो आपको जल्दी घबराने की जरूरत नहीं, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। मेरी बात क्लियर हुई? ये निफ्टी का आपका चार्ट हो गया। चलते थोड़ा सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स में आपका क्या कहानी हो सकती है। सो बड़े भाई देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स में थोड़ा सा वही सेम आपका जैसे निफ्टी का चार्ट आपको बनता है, आपको पता है कि निफ्टी के चार्ट जैसा ही लगभग आपका सेंसेक्स का चार्ट भी बनता है। यहाँ पर भी जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर इस तरह की कुछ कैंडल बनती है ना यहाँ पर, यहाँ तक आपको एक पैसा बनता हुआ नजर आया होगा, ठीक है। लेकिन ये एरिया यहाँ से लेकर के आपको यहाँ पर बहुत मुश्किल से पैसा बना होगा, अगर आपका बिक्स यहाँ पर डाउन हो रहा होगा तो इस जगह से लेकर के यहाँ तक जरूर आपका पैसा बना होगा। लेकिन बात क्या होती है कि अगर ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करते हैं लोग, जल्दबाजी में पुटबाई नहीं कर पाते, क्योंकि ये आपका एक रेंज बन चुका है और इस रेंज में यहाँ पर जल्दी लोग ट्रेड नहीं करते। तो यहाँ पर तो आप चूक गए होंगे कि नहीं यार यहाँ पर मुझे कोई ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। अब जैसे ही इस सपोर्ट में आया होगा तो आपको लगा होगा नहीं यहाँ से हम कॉल बाई करते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और मार्केट क्या किया, यहाँ से कंटिन्यू आपका यहाँ पर नीचे गिरावट करने की कोशिश किया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए मार्केट है, मार्केट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कब कहाँ से क्या करवट ले ले, कहाँ से क्या हो जाए, ये सब मार्केट है, मार्केट की माया अपरंपार है। ओके, बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका कैपिटल को जरूर बचाना है, बाकी कुछ नहीं। चलिए अब ऊपर के रेजिस्टेंस यहाँ पर देख लीजिएगा। आपका यहाँ पर सबसे पहला रेजिस्टेंस आपका कौन सा है, जहाँ से आज की आपकी ओपनिंग थी और आपका कंटिन्यू यहाँ पर गिरावट आई, इसका मतलब इस एरिया में आपका सेलर एक्टिव है। ओके, तो सिंपल है, आपका 78,570 ये आपका एक क्या है, रेजिस्टेंस है। आपकी ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है इसका भी ध्यान रखना है आपको। अब ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही है, तो ये ट्रेंड लाइन का आपको ये देखिए यहाँ से मैंने ड्रा कर रखा है, ये देखिए नीचे आइए, नीचे से आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना है। ये पूरा आपको देख रहे हैं, यहाँ से आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर देना है। अब ये ट्रेंड लाइन जब आप ड्रा करेंगे तो इसमें आपको दो बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट तो आपको ये पता चल गया कि भाई ठीक है, यहाँ से जो गिरावट किया तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है, ये पहला बेनिफिट आपको हो गया। ठीक है, और ये आपका रजिस्टेंस यहाँ पर काम करेगा। दूसरा चीज़ ये आपका हाई है, रेड लाइन का आपका रेजिस्टेंस, तो यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है, अगर गिरावट करेगी तो वापस हम यहाँ पर पुट की तरफ जाएंगे, और अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम यहाँ पर कॉल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वापस आपको बता दूं, अगर यहाँ पर जो आपका राउंडिंग पैटर्न बन रहा है तो यहाँ तक का कोशिश कर सकता है मार्केट आपकी जाने के लिए। तो यहाँ आपका ये एरिया में जहाँ आज का क्लोजिंग एरिया है, अगर मार्केट मान लीजिए कल इस रेंज में ऊपर होकर के आपका ये क्लोजिंग आज के क्लोजिंग एरिया को अगर ये ब्रेकआउट करता है तो देखिए मार्केट में यहाँ तक के लेवल आपके पहले हो सकते हैं, जो कि लगभग आप यूँ कह सकते हैं 400 पॉइंट का आपका लेवल यहाँ पर है। पहला क्लियर हुआ। अब बात करें नीचे के लिए। चलिए नीचे का मतलब ये कि जैसे आपकी रेंज है तो कोशिश तो आपको ये करना चाहिए, देखिए कि इसके लो लेवल तक आपको यहाँ पर कोई पुट की तरफ जल्दबाजी नहीं करना है। मैं मानता हूं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका सपोर्ट है, सबसे पहला यहाँ तक आपको छोटा सा ही टारगेट मिलेगा। बट देखिए छोटा टारगेट भी ये बड़ा नहीं होता अगर आप सेफ यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो। क्यों? क्योंकि देखिए आज का ये लो पॉइंट है, ठीक है, ये लो पॉइंट है। अब 77,870 आपका मान लीजिए कि लो पॉइंट है, और यहाँ नीचे अगर आप आते हैं तो 77,700 के अराउंड आपका है, मतलब लगभग आप यूँ बोल सकते हैं यहाँ पर 120 पॉइंट का ही आपको छोटा सा टारगेट मिल रहा है। अब ये छोटा सा टारगेट मैंने क्यों बनाया, यहाँ पर आप प्रीवियस आइए, ये देख सकते हो क्यों ये हमने टारगेट छोटा सा बनाया। बाकी आने को देखो, ये जो आपकी बाइंग एरिया थे यहाँ पर भी आपका मार्केट आ सकता था, ये आपका बड़ा वाला सपोर्ट है, आ सकता है, जो कि आपका 77,400 का अराउंड आपका टारगेट नीचे का आ रहा है। बट देखो यहाँ पर आने से पहले आपको मार्केट क्या करेगा, कई बार ट्रैप करता हुआ नजर आएगा। कैसे हो सकता है, यहाँ से आपकी बाइंग आए, फिर आपकी गिरावट करे, फिर बाइंग आए, फिर आपकी इस तरह से। तो आपको ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, वो आप चाहें तो यहाँ पर कैप्चर आप कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता सेंसेक्स का इतना बढ़िया चार्ट कोई बना हुआ है, बट ठीक है देखेंगे, अगर कोई ढंग का चार्ट बनेगा और मुझे टाइम रहा तो मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बट वापस बता रहा हूँ, ऊपर के लेवल आपको ये वाला यहाँ तक का, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन आपकी जा रही है, नीचे
अगर मान लीजिए गैप अप मार्केट खुल गई और कंटिन्यू फिर नीचे आई तो आप यहाँ पर पुट का ट्रेड जरूर एक बार देख सकते हैं। समझ रहे हैं? मार्केट मान लीजिए अगर गैप अप खुलती है और थोड़ा जा करके इस एरिया का आपका रेजिस्टेंस ले गिरावट करे तो यहाँ पर हम जरूर पुट का एक बार ट्रेड देखेंगे। मेरी बात क्लियर हो? गैप डाउन के केस में इसके नीचे निकलेगी तो हम यहाँ पर पुट का ही ट्रेड ढूंढेंगे। आप ये समझ लेना ये राउंडिंग पैटर्न नहीं बना था, ये जस्ट आपको दिखावटी किया है। यहाँ पर बायर लास्ट में आपका एक्टिवेट किया हुआ है जानबूझ के कि ये चलो आ जाओ कॉल बाई करो, और मार्केट आपको फर्दर कंटिन्यू नीचे जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बस इतना ही है आज के लिए। बाकी जैसा कि आप सब जानते हैं कि देखिए इस ऐसी मार्केट की कंडीशन में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सब यहाँ पर ट्रैप होते हैं। कैसे ट्रैप होते हैं वो थोड़ा सा सुनिएगा। हालांकि आज मेरी वीडियो छोटी रहेगी, बस मैं आपको 2 मिनट के लिए ये बताना चाहता हूँ कि ट्रैप से बचने का तरीका क्या है। ट्रैप से बचने का बहुत सिंपल तरीका है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से अगर मार्केट ये आपकी गिरी थी, अब अगर इस गिरते हुए कंडीशन में मान लो कि आपको लग रहा था कि यार नहीं मुझे यहाँ पर पुट बाई नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए, ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं, है ना। चलो मैं मानता हूँ अगर आपने यहाँ पर कॉल बाई भी कर लिया था तो उसकी हेजिंग में आपने क्या किया? मेरी बात आपको क्लियर हो रही? भाई सबको लगता है ना कि यहाँ पर मार्केट गिरी थी अब इस यहाँ से ऊपर ऊपर जाएगी। हालांकि यहाँ पर कोई सपोर्ट आपको मार्केट कैंडल दिखती हुई नजर नहीं आई, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो कि आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि नहीं यार यहाँ से सपोर्ट ले सकती है मार्केट, तो हमको क्या करना चाहिए? देखिए कभी भी जब मार्केट आपकी गिर रही हो ना इस तरह से, अब आपको अगर यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बनाना चाहिए तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पर कैसे? कभी भी आपको यहाँ पर हैजिंग के साथ ही आपको कॉल बाई करना है। तो हैजिंग के साथ कौन सी कॉल बाई करना है? अब मान लीजिए यहाँ पर 78,200 आपका यहाँ पर मान लीजिए सेंसेक्स आपका चल रहा है, ठीक है, ओके। तो क्या करना है? अब आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे तो चलो मैं मानता हूँ कि मान लो 78,200 की आप कॉल बाई करेंगे, यही होगा। चलो आप यहाँ पर 78,200 की कॉल आपने बाई कर भी लिया, 1 लॉट मान लो, ठीक है, 1 लॉट। उसके साथ आपको क्या करना चाहिए? चूंकि मार्केट यहाँ से गिर रही है, मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में नहीं है, तो हमको इसके साथ क्या करना चाहिए? इसके साथ हमको एक ही तरीका अपनाना है कि अगर 78,200 की कॉल हम यहाँ पर बाई करते हैं, ठीक है, 78,200 की अगर हम कॉल बाई कर रहे हैं तो उसके थोड़ा सा ओटीएम जा करके अगर मान लीजिए 78,200 की कॉल हमको यहाँ पर मान लीजिए कि 400 रुपये की दिख रही है और इसको मैंने यहाँ पर 1 लॉट बाई किया, तो हमको क्या करना चाहिए? यहाँ पर हमको एटलीस्ट यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट वाला जो आपका ऑप्शन है, 200 से 250 रुपये वाला जो ऑप्शन है उसको हमको सेल कर देना चाहिए। मेरी बात क्लियर हुई? कॉल को हमको सेल कर देना चाहिए। मतलब ये तो आपका एटीएम कॉल हो गया जो आपका 400 रुपये चल रहा है, बट ये जो 200 से 250 रुपये का जो कॉल होगा वो आपका और ओटीएम होगा। तो क्या होगा कि मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर आपके डायरेक्शन में नहीं भी गई और अगर इस तरह से आपकी गिरी तो यहाँ पर आपको उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जो आपका डायरेक्टली आपका सिर्फ कॉल बाई में नुकसान होता है। और यहाँ पर सब लोग वही गलती कर रहे हैं, सब लोग वही गलती कर रहे हैं कि मार्केट में क्या उनको क्या आशा लगती है कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और वो ओनली नेक्ड कॉल बाई करते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, नेक्ड कॉल मत करिए, नेक्ड पुट मत बाई करिए। कैपिटल नहीं है ना, आप थोड़े दिन के लिए मार्केट को छोड़ सकते हो, मैं सीधी आपको बता रहा हूँ, कैपिटल नहीं है मार्केट को छोड़ दीजिए। लेकिन नेक्ड अगर आप कोई सौदा यहाँ पर बाई करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये समझिए आप, नेक्ड मार्केट में काम करना एक बहुत बड़ा रिस्की गेम है आजकल, खास तौर पे क्योंकि मार्केट कब कहाँ से रिटर्न ले ले ये कोई नहीं बता पा रहा है। समझ रहे हैं? तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कोई भी सौदा आप काम करिए, यहाँ पर आपको लग रहा था कि यहाँ पर पुट आएगा, भाई एक कैंडल आपने देखा पुट आएगा, अब आपका पुट और ज़्यादा यहाँ पर स्पेशल बनाने के लिए आपको ये नहीं डर लगेगा कि नहीं यार ठीक है मार्केट ऊपर चलेगी, तो इसको आप क्या कर सकते थे बताइए? बहुत सिंपल था। मार्केट आपको लग रहा था नीचे आएगी ना, आपको कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल तरीका है देखिए मार्केट में ट्रेड करने का। भाई आप ये जो एटीएम की प्राइस है यहाँ पर मान लीजिए कि 78,500 या 600 चल रही, ठीक है, आप सेफ हैं, सेफ जाना चाहते, बहुत सेफ बिल्कुल गेम खेलना चाहते, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर सीधे सीधे आप 79,000 जो है ना, 79,000 की आप कॉल सेल कर दीजिए, फार ओटीएम सेल कर दीजिए। और भी अच्छे से यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है आपको। जैसे मार्केट आपको लग रहा था मार्केट नीचे आ रही, आप यहाँ पर 78,000 मान लीजिए 78,400 की आप पुट बाई कर रहे हैं ना, कर लीजिए पुट बाई, 78,400 की आप पुट बाई कर रहे हैं, आप 78,400 की पुट मान लीजिए आपको यहाँ पर 300 रुपये की चल रही, अब आपने इसको बाई किया, ठीक है ना। अब बाई करने के बाद आपको क्या करना है, जिसका आपका ऑप्शन का प्राइस मान लीजिए कि 150 रुपये चल रहा हो, उस पुट को आप यहाँ पर सेल कर दीजिए, ठीक है। मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में गई तो यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा गलती चलेगी तब भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। मेरी बात क्लियर हो रही ना? तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको अपने मतलब सिस्टम में, ट्रेडिंग सिस्टम में आपको ये लाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लाएंगे देखिए तो कहीं ना कहीं आप नुकसान करते रहेंगे, इस चीज़ को समझिए। मैं आपको इसीलिए हर एक वीडियो में
जब भी चार्ट आपको समझाता हूँ तो चार्ट के माध्यम से आपको हैजिंग की भी कोशिश यहाँ पर करता रहता हूँ कि आप यहाँ पर हैजिंग सीखिए। मेरी बात सही हो रही कि नहीं? बस आपको थोड़ा सा नज़र रखना है कि आपका मार्केट डायरेक्शन में जिधर भी जाए वही आप काम करना है, काम आपको वही करना है जिस मार्केट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन आपको सेफ्टी ले लेना है। मेरी बात समझ रहे? और अगर आप यहाँ पर उल्टा भी पड़ गए तो आपको उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। जो आपको डायरेक्टली मान लीजिए यहाँ पर 10,000 का नुकसान कर दिया ना, वो आपको 10,000 नुकसान कर ही नहीं सकता है मार्केट। वो आपको यहाँ पर 3,000 रुपये में ही समेट देगा। 10,000 नुकसान करने के लिए मार्केट को बहुत पावर लगानी पड़ेगी, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चूंकि आपका यहाँ पर हैजिंग हो गई। अब हैजिंग का मतलब ये होगा कि आपका जो लॉस है ना वो फिक्स हो चुका है कि इससे ज़्यादा हमको लॉस हो ही नहीं सकता है। भाई अगर प्रॉफिट आपको यहाँ पर फिक्स हो चुका है तो लॉस को आपको फिक्स करना जरूरी है कि नहीं, आप ये बताइए। मार्केट के अंदर सिंपल समझिए कि अगर आपने कोई चीज़ ले रखा है, अब आपने यहाँ पर प्रॉफिट अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे को 5,000 रुपये होना चाहिए, तो कम से कम लॉस भी तो सोचिए यार कि यहाँ पर मेरे को 2,000 से ज़्यादा लॉस नहीं चाहिए, ये तो सोचिए। और ये करने के लिए आपको हैजिंग ही बचा सकता है, बाकी कुछ नहीं बचा सकता। समझ? चलिए, काफ़ी बकवास कर लिया। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, देखिए वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस समय हालांकि मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ, फिर भी आपसे देखिए उम्मीद यही है कि अगर आप ज्वाइन हो लेंगे तो जब भी मैं एक्टिव रहूँगा तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर जानकारी जरूर मैं देने की कोशिश करूँगा। चलिए, गुड नाइट, एंजॉय करिए।